ताला व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु तआला फिल कुरआनिल मजीद वल फुरकानिल हमीद ऊतुल इल्म दरजात सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारे जहान के मरकज़े अक़ीदत मुस्तफ़ा जाने रहमत शम्ए बज़्मे हिदायत हुजूर अहमदे मुज्तबा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाहे आली जाह में जी लगाकर हदियाए दुरूद सलाम पेश करें और पूरा मजमा पढ़े बवाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मोहम्मद मादनिन जूदे वल करम मंबइल इल्मे वल हिल्मे वल हिकम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह दाइमन अबदन अबदा। हमारी और आपकी ये मुश्तरका खुशनसीबी है कि आज की शब फैजाने नबीले मिल्लत कॉन्फ्रेंस में गुजर गई और जामिया वकीलिया तेगिया ज़ियाउल उलूम से 9 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़े कुरान बन गए। कितने बच्चे बन गए? 9 बच्चे। क्या बने? पूरा मजमा हाथ उठाकर बोल दे, क्या बने? हाफिज़े कुरान। कौम की माओ बहनों बेटियों से भी गुजारिश है, कितनी देर खड़े रहिएगा, आधा घंटा बैठिए, उसके बाद गुलपोशी चादर पोशी जितनी करनी होगी कीजिएगा। अल्लाह का फजल और करम है कि आज हमारे बीच वो अजीम जात तशरीफ फरमा है कि अगर सरकार की सीरत को पढ़नी हो तो किताबों में पढ़िए और सरकार की सीरत को देखनी हो तो इन बुजुर्गों की जिंदगी को देखिए। सीरत देखने के लिए यहाँ आइए और सीरत पढ़ने के लिए किताबों को उठाइए। आका का इखलाक कैसा था, आका का किरदार कैसा था, आका का गुफ्तार कैसा था, आका के चेहरे का नूर कैसा था। मेरे इमाम ने तो लिखा, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। सैयदी आकाई व मौलाई पीरे तरीकत रहबरे राहे शरीयत हजरत अल्लामा अलहाज अशाह डॉक्टर सैयद नाहिद अहमद हैदरुल कादरी दामत बरकातुहुल आलिया वल कुद्सिया की सरपरस्ती में हुजूर फैजाने हुजूर नबीले मिल्लत का फैजान हमारे ऊपर बरस रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस शजर को हुजूर नबीले मिल्लत ने लगाया था, अल्लामा ममनूल हक साहब किबला मदरसा जामिया वकीलिया तेगिया ज़ियाउल उलूम के जुमला अराकीन ने आज उस शजर से हमें फल खाने का मौका अता किया है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये 9 बच्चे हाफिज़े कुरान बने हैं। मुझे पूछिए आप हजरत अल्लामा डॉक्टर सैयद नाहिद अहमद हैदरुल कादरी से, हुजूर आपके 90,000 मुरीद हो सकते हैं,
आपके 900 मुरीद हो सकते हैं, एक मजमे में 90,000 लाखों आपके मुरीद हो सकते हैं, मगर हजरत कहेंगे सुल्तान रजा 90 लाख मुरीदों पे हमें फख्र नहीं, बल्कि ज़ियाउल उलूम से फारिग होने वाले इन 9 हुफ़ाज़े कराम पे मुझे फख्र है। जानते हो क्यों? इसलिए कि ये 90 मुरीद अपने ईमान अकीदे की हिफाजत करेगा या नहीं करेगा इसकी तो कोई गारंटी नहीं है, मगर ये 9 हाफिज़े कुरान जब मदरसे से पढ़कर किसी मस्जिद में पहुंचेंगे तो कुरान की बात करेंगे, हदीस की बात करेंगे, अल्लाह की बात करेंगे, रसूलुल्लाह की शान की बात करेंगे, ईमान की बात करेंगे, अकायद की बात करेंगे। ये जहां पहुंचेंगे मस्जिद में जब जुमा में खड़े होंगे तो तन्हा जामिया वकीलिया तेगिया से फारिग होने वाला एक बच्चा खड़े होकर पूरी कौम को खिताब करेगा, ऐ लोगों अल्लाह एक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, इस्लाम में शराब पीना हराम है, इस्लाम में ज़िना करना हराम है, इस्लाम में जुआ खेलना हराम है, इस्लाम में सूद खाना हराम है, इस्लाम में रिश्वत लेना हराम है। आपस में निफाक पैदा मत करो, बल्कि आपस में इत्तेहाद पैदा करो, नमाजों की पाबंदी करो, अपनी पेशानियों को सजदों से सजाओ। अब ईमानदारी से बताइए साहब, ये तन्हा एक हाफिज़े कुरान 1 लाख मुरीदों के ईमान की भी हिफाजत कर रहा है और कौम की इस्लाह भी करता हुआ नजर आ रहा है। आप जरा इस तस्वुर को ज़हन में रखिए। आज बात होती है मदारिस इस्लामिया ने क्या किया है, मदरसे वालों ने क्या किया है, क्या किया है मौलवी ने, क्या किया है खानकाह वालों ने, खानकाहों ने क्या किया है। सुल्तान रजा कहना चाहेगा साहब आप खानकाहों की बात करते हो, मैं तो कहना चाहूंगा अगर आलिम नहीं होते तो ये मुल्क आजाद भी नहीं हुआ होता। ईमानदारी से बताओ भारत की आजादी के लिए नारे लगाने वाले कौन थे, भारत की आजादी के लिए जिहाद का फतवा देने वाले अल्लामा फजल हक खैराबादी कौन थे। आप ईमानदारी से बताओ कि बताओ जब गांधी जी को पूरी दुनिया में कहीं जमीन नहीं मिली तो पटना की सरजमी पर सदाकत आश्रम बनाकर भारत की आजादी का चराग चलाने वाला कोई यूनिवर्सिटी से पढ़ा लिखा इंसान नहीं, मदरसे से पढ़े हुए मौलाना मजहरुल हक साहब थे। आप कभी इसका तस्वुर कर सकते हैं साहब, ये मदारिस इस्लामिया नहीं हो तो हमारा वजूद बिखर जाएगा। आप इन मदारिस के बारे में सोचिए कि मदरसे से फारिग होने वाला एक बच्चा सुबह से लेकर रात तक कौम की इस्लाह में रहता है, कौम की फिक्र में रहता है, अच्छाई की बातें बताता है। लेकिन आप ये कहते हैं स्कूल मदरसे में आने के बाद मौलाना साहब मदरसों में पढ़ाई तो होती है मगर क्या ही अच्छा होता इंग्लिश को ऐड कर दिया जाता, मैथ को डाल दिया जाता, साइंस को डाल दिया जाता। मैं भी कहता हूँ बेशक कंप्यूटर जरूरी है, साइंस जरूरी है, मैथमेटिक्स जरूरी है। क्या अब इस दौरे जदीद में भी आपको ऐसा लग रहा है कि मदारिस इस्लामिया में कंप्यूटर नहीं है, मदारिस इस्लामिया में इंग्लिश नहीं है, मदारिस इस्लामिया में मैथ नहीं है, जबकि लाखों आलिम यूनिवर्सिटी से लेकर स्कूल और कॉलेज तक सरकारी तौर पे टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं, हजारों आलिम डॉक्टर बनकर कौम की खिदमत कर रहे हैं, सैकड़ों आलिम IPS अफसर बनकर कौम की खिदमत कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है मौलाना मसवीर साहब के हिसाब से 4.5% बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं, मेरे हिसाब से 1% से भी कम बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं, 99% बच्चे कॉलेज और स्कूल में पढ़ते हैं। अब साहब ये 1% कुरान भी पढ़े, हदीस भी पढ़े, तफसीर भी पढ़े, नमाज भी पढ़ाए, तरावी भी पढ़ाए, स्कूल में भी पढ़ाए, कॉलेज
कॉलेज में भी पढ़ाएं, तिजारत भी करें, यानी यही 1% पूरी दुनिया में सारा काम करे। और ये 99% जो हमारे कौम के बच्चे बच्चियां हैं, ये मैट्रिक करके क्या करेंगे? रात भर वीडियो बनाएंगे, टिकटॉक पर नाचेंगे, हुस्न का मुजाहरा करेंगे, शराब की मजलिसें सजाएंगे, नाच गाने और बाजे की महफिलें सजाएंगे। क्या काम है इनके जिम्मे? क्या इनके लिए हलाल हराम की तमीज जरूरी नहीं है? क्या इनके लिए ये जरूरी नहीं है? आज मदारिस में थोड़ी सी कमी आ जाए, एक बच्चा अगर बदकिरदार हो जाए तो लोग कहते हैं मदरसे में ताला लगा दो। इन मौलवियों ने मदरसे को खाने पकाने का जरिया बना लिया है, मगर कॉलेज का पूरा सिस्टम बिगड़ा हुआ है, कॉलेज का पूरा निजाम बिगड़ा हुआ है। आपने कभी कहा आप तो मदरसे का बहुत जायजा लेते हैं, क्या किया है मौलवी ने? मैं कहना चाहूंगा बुरा मत मानिएगा, मौलाना ने कुछ नहीं किया। चलिए साहब, डॉक्टर साहब ने क्या किया है? इंजीनियर, प्रोफेसर, राइटर ने क्या किया है? कितने डॉक्टर हैं जिन्होंने कौम के बच्चों को फ्री में डॉक्टर बनाया है? कितने इंजीनियर हैं जिन्होंने कौम को बच्चों को फ्री में इंजीनियर बनाया है? कितने प्रोफेसर हैं जिन्होंने कौम के बच्चों को फ्री में प्रोफेसर बनाया है? मगर तमाम गालियां सुनने के बावजूद भी जामिया, वकीलिया, तेगिया, ज़ियाउल उलूम में काम करने वाले मुदर्रिसीन, पढ़ाने वाले मुदर्रिसीन, हुजूर नबी ने मिल्लत के चाहने वाले लोग गालियां सुनकर भी, कौम से भीख मांगकर आज एक नहीं 9 बच्चों को इन्होंने फ्री में हाफिज़ कुरान बनाया है, फ्री में आलिम दीन बनाया है। आप ईमानदारी से बताइए, स्कूलों का हाल तो ये है कि एक माह फी जमा नहीं हो तो नाम काट कर निकाल दिया जाएगा। बोलिए ये बात गलत है कि सही है? बोलिए गलत है या सही है? साहब, नाम काट कर निकाल दिया जाएगा। मदरसे में कोई बात नहीं है, अमीर का बेटा है पढ़ो, गरीब का बेटा है पढ़ो, यहाँ से जाना। अब साहब मदरसे का हिसाब, इंजीनियर भी एक पहुँचता है, वो भी मदरसे का हिसाब कर देता। अरे इमाम साहब सब ठीक है, मगर कंप्यूटर पढ़ाइए। उस इंजीनियर से पूछिए तुम जहाँ पढ़े हो वहाँ सैकड़ों बच्चे कंप्यूटर पढ़े थे, आज उनकी जिंदगी कैसी गुजर रही है? लाखों बच्चियां साहब मैथ की किताबें और अरस्तु और फलसफी और बड़े बड़े आइंस्टाइन जैसे लोगों को पढ़ी थी, उनकी जिंदगी क्या गुजर रही है? तालीम का असल मकसद क्या है? इंसान इंसानियत की तरफ जाए। अब मैं आपको छोटी सी मिसाल बताना चाहूंगा साहब, तालीम का मकसद ये है इंसान इंसानियत की अच्छी जिंदगी जिए। कुरान ने कहा उतुल इल्मा दर्जात, तुम पढ़ोगे हम तेरे रुतबे को बढ़ा देंगे। हर इंसान समाज में अपने इल्म के हिसाब से इज्जत पाता है, आलिम अपने इल्म के हिसाब से इज्जत पाता है, डॉक्टर अपने इल्म के हिसाब से इज्जत पाता है, इंजीनियर अपने इल्म के हिसाब से इज्जत पाता है, हाफिज़े कुरान अपने इल्म के हिसाब से इज्जत पाता है, IPS अफसर अपने इल्म के हिसाब से इज्जत पाता है, खानकाह में बैठे पीराने इज़ाम अपनी इल्म के एतबार से इज्जत पाते हैं। क्योंकि रब ने वादा किया है उतुल इल्मा दर्जात, जो भी पढ़ेगा हम उसके रुतबे को बढ़ा देंगे, हम उसकी इज्जत को बढ़ा देंगे। तालीम का मकसद ये है समाज में इंसान इज्जत वाला हो जाए, बावकार बन जाए, मगर वो तालीम जो इंसान को जाहिलियत के तरफ ले जाए, वो तालीम जो इंसान को हैवानियत के तरफ ले जाए, वो तालीम जो इंसान को बुराई के तरफ ले जाए, फिर उस तालीम के बारे में आपका क्या ख्याल है? ईमानदारी से बताइए। इंसान के और जानवर के खाने का तरीका दो है। इंसान दस्तरखान पे बैठकर खाता है, इंसान जमीन पे बैठकर खाता है। इंसान या तो तरक्की याफ्ता जमाना है तो डाइनिंग टेबल पे बैठकर खाता है। जानवर के खाने का तरीका यह है, जानवर बैठकर नहीं खाता, जानवर खड़े खड़े खाता है। गधा खड़े खड़े खाता है, गाय खड़े खड़े खाती है, भैंस खड़े 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 खड़े, ये हाथी खड़े खड़े खाता है। जानवरों का काम है खड़े होकर खाना। अब कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के लड़कियां इंटर BA करने के बाद कॉलेज से निकलकर वो भी खड़े होकर गुलगप्पा खाएं, तो जानवर की तालीम के किरदार में और उनके किरदार में क्या फर्क है? वो भी खड़े खड़े पानी पिए, तो जानवर के कैरेक्टर में और उनके कैरेक्टर में क्या फर्क है? इस्लाम यही बताता है, तुम पढ़ा कर भी बच्चों को जानवर की तालीमात के तरफ
तरफ लेकर जा रहे हो, मगर हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो सिर्फ कुरान ही नहीं पढ़ाते, कुरान भी पढ़ाते हैं, साथ में आमिना के लाल का किरदार भी पढ़ाते हैं। बच्चे जब है ना, जब घर से निकलना, जब मदारिस इस्लामिया से कदम निकालना, घर जाना माँ को सलाम करना, जब घर जाना तो बाप को सलाम करना, बड़ों का अदब करना। थोड़ी सी आवाज में सफाई कीजिए, है ना, थोड़ी सी आवाज में सफाई करो इसकी, है ना, ताकि आवाज समझ में। मैं ये अर्ज कर रहा था, अब मदारिस इस्लामिया से निकलने वाले बच्चे जब जाते हैं तो साहब घर पहुंचने के बाद माँ को सलाम, बहनों को सलाम, बाबाकार तरीके से जिंदगी। मगर कॉलेज से पढ़कर आने वाला ये समझता है हम नाचने ही के लिए पैदा हुए हैं, हम वीडियो और फिल्म देखने ही के लिए पैदा हुए हैं, हम शायद दुनिया में गुनाह करने ही के लिए पैदा हुए हैं। अब वो गुनाह को ऐब नहीं समझता, कान में बाली भी पहन रहा है, हाथ में कड़ा भी पहन रहा है, बाल बढ़ा करके चोटी भी लगा रहा है, मर्द की जगह औरतों वाला श्रृंगार कर रहा है। लड़कियों का हाल ये है, ये औरत का लिबास उतार कर मर्द का लिबास पहन रही है। आपने मदरसे का बहुत जायजा लिया, कभी कॉलेजों का भी जायजा लीजिए, जाकर कहिए प्रिंसिपल साहब मेरा बेटा शराबी नहीं था, कॉलेज में आने के बाद शराबी कैसे बन गया, मेरा बेटा जुआरी नहीं था, कॉलेज में आने के बाद जुआरी कैसे बन गया, मेरी बेटी बदचलन नहीं थी, ये तो नकाब पहन करके आती थी, मगर ये कॉलेज में आने के बाद इसके सर से हिजाब और दुपट्टा कैसे उतर गया। कॉलेज का प्रिंसिपल कहेगा हम आपकी औलादों को किताबें पढ़ाने आते हैं, आपकी औलादों को किरदार पढ़ाने नहीं आते। नर्सरी से लेकर पीएचडी तक कोई माई का लाल कॉलेज स्कूल में पढ़ाने वाला बता दे कि पढ़ाया जाता हो बाप का अदब क्या है, माँ का अदब क्या है, भाई का एहतराम क्या है, पड़ोसी का हक क्या है, बीवी का हक क्या है, शौहर का हक क्या है। यही वजह है शादी होने के बाद जिस औरत को माँ बाप का अदब नहीं मालूम, वो कहती है मेरा शौहर, उसकी सारी कमाई मेरी है, मेरा शौहर भी मेरा है, उसकी कमाई भी मेरी है। अब उसकी जिंदगी में उसके बाप का क्या अधिकार है, अब उसकी जिंदगी में उसके माँ का क्या अधिकार है। नतीजा ये निकलता है क्यों, इसलिए कि वो जान वो जहालत भरी जिंदगी जी कर आई है। उसने कॉलेज में जो पढ़ा है पढ़ा रही है, स्कूल में जो तालीम हासिल की है वो पढ़ा रही है, मगर आओ जरा मदारिस इस्लामिया के करीब आओ, आकर के यहाँ समझो साहब बाप का हक क्या है, माँ का हक क्या है, ये कौन बताएगा। जब कुरान पढ़ेंगे तो कुरान कहेगा बिल वालिदैन इहसाना, माँ बाप के साथ एहसान करना। जब कुरान पढ़ेंगे तो कुरान कहेगा फला तकुल्लहुमा उफ़्फिन वला तनहरहुमा, माँ बाप बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उन्हें झिड़कना मत करना, कुलू कौलन करीमा, उनसे भलाई के साथ गुफ्तगू करना। आए कुरान आगे बता, कुरान कहेगा शराब पीना हराम है, कुरान कहेगा ला तक़रबुज़ ज़ना, कभी जना के करीब मत जाना। जब कुरान के करीब पहुंचेंगे तो कुरान कहेगा तामरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम भलाई का हुक्म करना, लोगों को बुराई से रोकना। तावनु अलल बिर्रि व तक़वा ला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, भलाई और नेकी के कामों में लोगों की मदद करना, बुराई के काम में किसी की मदद मत करना। वाह रे कुरान तेरा जवाब नहीं है। लेकिन हम जिस तरक्की याफ्ता दौर में जी रहे हैं, आज लोगों ने कहुआ बना लिया है, बल्कि यहूदियों की साजिश, यहूदियों ने पहले सबसे पहले नारा दिया कि लोगों कुरान पढ़ना माशाअल्लाह सबके लिए जरूरी नहीं है। क्यों सब कुरान पढ़ रहे हो, कुरान में क्या है, हमारे पास आओ, हम तुझे सोशल मीडिया से जोड़ेंगे, हम तुझे आधुनिक चैनल से जोड़ेंगे, अमेरिका दिखाएंगे, चाइना दिखाएंगे, रशिया दिखाएंगे, मगर अल्लाह अल्लाह याद रखिएगा सारी दुनिया की किताबें, चैनल, सारे अखबारात एक तरफ और तन्हा कुरान की तालीम एक तरफ। कुरान कहता है तिबियानन लिकुल्लि शैइन,
हर चीज का रोशन बयान कुरान के अंदर मौजूद है। अब मैं आपको उसको बहुत आसान करके बता दूं। लोग ये समझते हैं साहब कुरान वो पढ़े जो आलिम हो, कुरान वो पढ़े जो हाफिज हो, कुरान वो पढ़े जो मौलाना हो, कुरान वो पढ़े जो मुफ्ती हो, कुरान वो पढ़े जो नमाजी औरत हो। मैं कहूंगा नहीं, ऐ कुरान तू बता। कुरान कहता है ना हुदल्लिन नास, मैं तो सारी दुनिया के इंसानों की हिदायत के लिए आया हूँ। जो भी कुरान पढ़ेगा कामयाब होगा, जो भी कुरान पढ़ेगा तरक्की याफ्ता हो जाएगा। तो चूंकि यहूदियों ने ज़हन दिया कि कुरान सब मत पढ़ो, इसलिए यहूदी जानते हैं अगर हर मुसलमान कुरान पढ़ने लगे जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा। हर मुसलमान कुरान पे अमल करने लगे मुसलमानों को कोई नीचा नहीं कर पाएगा। इसलिए कि जो कुरान पढ़ेगा उसका इखलाक अच्छा होगा, उसका किरदार अच्छा होगा, उसका गुफ्तार अच्छा होगा, उसकी सोच अच्छी होगी, उसकी फिक्र अच्छी होगी, समाज को अच्छाई की तरफ ले जाएगा। मगर आइए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर मैं अपनी कौम की बेटियों से कहूँ कुरान पढ़ो, ये बेटियां कहेंगी मौलाना कुरान पढ़कर क्या होगा? क्या कोई कुरान पढ़कर साइंटिस्ट बना है? क्या कोई कुरान पढ़कर चांद के ऊपर गया है? मैं कहूंगा कौम की शहजादियों, सुनीता विलियम और कल्पना चावला की कहानी बहुत नई है। कुरान ने 1400 बरस पहले कहा वल कमरी इज्जत तसक लतरकबुन्ना तबकन अन तबक फमा लहुम ला युमिनून। जमाने ने आज चांद पे कदम रखा है। कुरान ने 1400 बरस पहले कहा ऐ लोगों एक जमाना आएगा इंसान सवारी बनाएगा और चांद के ऊपर चला जाएगा। फमा लहुम ला युमिनून। कुरान ने कहा ओ चांद पे जाने वालों ईमान कब लाओ? कुरान ने ओ चांद पे जाने वालों, ओ चांद पे जाने वालों ईमान कब लाओगे? जमाना आज चांद पे जा रहा है, कुरान बहुत पहले बता रहा है कोई साहबे ईमान चांद पे नहीं जाएगा। ये जितने जाएंगे ये सब बेईमान चांद पर जाएंगे। इसलिए कल से मत कहना पीर साहब कुरान पढ़ने वाले हैं तो साहब ये चांद पे क्यों नहीं चले गए। जैसे सोशल मीडिया पर बैठकर आज लोग इस्लाम के खिलाफ अनाप शनाप पर बोलते हैं। एक डॉक्टर साहब चैनल पे बैठे थे, इनका लोगों ने घेर लिया, कहा आप मुसलमान हैं? कहा हूँ। कहा बहुत बड़े डॉक्टर हैं? कहा हूँ। कहा आप बहुत महान हस्ती हैं? कहा हूँ। कहा एक बात मुझे समझ में नहीं आती। कहा क्या? कहा आप इतने महान हैं, लाखों करोड़ों कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में आपके शागिर्द हैं, इतने महान व्यक्ति हैं, ब्रिलियंट हैं, मगर खानकाह में टूटी चटाई पे बैठने वाले के पीछे क्यों चलते हैं? मस्जिद में नमाज पढ़ाने वाले मौलवी के पीछे क्यों चलते हैं? मामूली तनख्वाह पे कमाने वाले हाफिज़े कुरान के पीछे क्यों चलते हैं? मैं देखता हूं कि आप डॉक्टर साहब है डिस्पेंसरी में बैठे, जहां कोई मौलवी साहब कुरान पढ़ने वाले आए आप फौरन खड़े हो जाते हैं। आप इतनी इज्जत क्यों? तो उसने कहा सुनो मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं प्रोफेसर हूं, मैं बहुत बड़ा माहिर हूं, मगर मैं डॉक्टर बना हूं दुनिया के इंसानों की लिखी हुई किताबों को पढ़कर डॉक्टर बनाओ, दुनिया के इंसानों की लिखी हुई किताबों को पढ़कर प्रोफेसर बनाओ, दुनिया के इंसानों की लिखी हुई किताबों को पढ़कर इंजीनियर बनाओ। मगर जो हमारी खानकाह में पीर साहब सज्जादा बना है, जो आलिम बना है, इमाम बना है, हाफिज़े कुरान बना है, ये इंसानों की लिखी हुई किताबों को पढ़कर नहीं, अल्लाह की नासिल किए हुई किताब कुरान को पढ़कर हाफिज़े कुरान बना है, कुरान को पढ़कर आलिम दीन बना है। सारी दुनिया की किताबें तो गलत हो सकती है, मगर ज़ालिकल किताबो ला रैब फी, कुरान कल भी सच्चा था, कुरान आज भी सच्चा है और कुरान हमेशा सच्चा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानकाहे हैदरिया, फैज़ाने हुजूर नबीले मिल्लत, नारे तकबीर।
नारे रिसालत। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या कुरान सिर्फ आलिमों की जरूरत का नाम है? क्या कुरान सिर्फ खानकाहों की जरूरत का नाम है? क्या कुरान सिर्फ मदारिस की जरूरत का नाम है? क्या कुरान सिर्फ मसाजिद की जरूरत का नाम है? मैं कहूँगा नहीं, साइंटिस्टों तुम्हारी भी जरूरत का नाम कुरान है, डॉक्टरों तुम्हारी भी जरूरत का नाम कुरान है, इंजीनियरों तुम्हारी भी जरूरत का नाम कुरान है। साहब, दुनिया में तालीमें हर जगह होती है, स्कूलों में, कॉलेजों में, मदारिस में, मगर आप सबके लिए किताबें अलग अलग हैं। इंजीनियर के लिए किताबें अलग है, डॉक्टर के लिए किताबें अलग है, साइंटिस्ट के लिए किताबें अलग है, 1 से 5 तक के लिए किताबें अलग है, 6 से 8 के लिए किताबें अलग है, मैट्रिक और इंटर के लिए किताबें अलग है। जो किताबें मैट्रिक का बच्चा पढ़ेगा, इंटर का नहीं पढ़ेगा। जो किताबें डॉक्टर पढ़ेगा, इंजीनियर नहीं पढ़ेगा। जो इंजीनियर पढ़ेगा, वो प्रोफेसर नहीं पढ़ेगा। जो प्रोफेसर पढ़ेगा, वो साइंटिस्ट नहीं पढ़ेंगे। जो लेकिन वाह रे कुरान, तेरा जवाब नहीं है। नर्सरी के बच्चे को देखिए कुरान पढ़ रहा है, डॉक्टर साहब को देखिए कुरान पढ़ रहे हैं, इंजीनियर साहब को देखिए कुरान पढ़ रहे हैं, मैट्रिक के बच्चों को देखिए कुरान पढ़ रहे हैं। मैंने कहा, डॉक्टर साहब आप कुरान क्यों पढ़ रहे हैं? कहा, मौलाना मैं डॉक्टर बन गया हूँ, मगर कुरान इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि मेरी दुनिया भी हसीन हो जाए, आखिरत भी हसीन हो जाए। अब सुनिएगा साहब, डॉक्टर है कुरान पढ़ रहा है। मैंने कहा, इंजीनियर साहब आप कुरान? कहा, हाँ मैं इंजीनियर हूँ, मगर इसलिए कुरान पढ़ रहा हूँ ताकि मेरे कारोबार में बरकतें हो जाए। मैंने देखा बूढ़ी माँ घर में कुरान पढ़ रही है। मैंने कहा, माँ जी खैरियत? इस बुढ़ापे में चश्मा लगाकर आप कुरान पढ़ रही हैं? कहा, हाँ इसलिए कुरान पढ़ रही हूँ ताकि मेरे घर में खुदा की रहमत व बरकत का नुज़ूल हो जाए। मैंने देखा साइंटिस्टों को भी कुरान पढ़ रहे हैं। कहा, आप कुरान क्यों पढ़ रहे हैं? कहा, कुरान से रिसर्च का दरवाजा खुलता है। कुरान ने कहा, खोले का मिम्माइन दाफिक, हमने इंसान को उछलते हुए पानी से पैदा किया। तो आज मेडिकल साइंस तरक्की कर गई और बगैर मर्द औरत के मुलाकात के सिम कार्ड के जरिए बच्चे की विलादत का जिक्र शुरू हो गया, बल्कि इसमें काम किया जा रहा है। और बात है कि इस्लाम इसके जवाज का कायल नहीं, इसलिए कि इससे पता नहीं चलता कि ये किस नस्ल की मनी है और किस नस्ल का सिम कार्ड है, और ये बच्चा जो पैदा हो रहा है किसकी मनी से पैदा हो रहा है। याद रखिएगा, लेकिन मेडिकल साइंस तरक्की कर रही है कुरान को पढ़ करके। अब साहब आगे बढ़िए। मैंने देखा हाफिज़े कुरान कुरान पढ़ रहे हैं। आप क्यों कुरान पढ़ रहे हैं? कहा, इसलिए पढ़ रहा हूँ, हाफिज़े कुरान बनूंगा, दुनिया भी हसीन होगी, अमल करूंगा, और जब मैदाने महशर में उठूंगा तो मेरे माँ बाप के सरों पर नूरानी ताज रखा होगा, नूरानी ताज रखा होगा। मैंने देखा पीर साहब भी कुरान पढ़ रहे हैं। मैंने कहा, हुजूर आप कुरान क्यों पढ़ रहे हैं? कहा, करोड़ों मुरीद आते हैं, कुरान पढ़ता हूँ ताकि एक बार दम कर दूं तो उन बीमार हो तो शिफायाब हो जाए, जिंदगी में कामयाबी और कामरानी मिल जाए। मैंने देखा मुफ्ती साहब कुरान पढ़ रहे हैं। मैंने कहा, हुजूर आप? कहा, हाँ कुरान पढ़कर लोगों को दीन की बातें बताता हूँ, कुरान पढ़कर के लोगों को मसाइल बताता हूँ। मैंने देखा बूढ़ा बाप जब बेटी का रिश्ता कर रहा है तो बेटी को सारी दुनिया की दौलतें जहेज में दे रहा है, वहीं पर एक कुरान भी लेकर आ रहा है और एक जानेमाज भी लेकर आ रहा है। मैंने कहा, साहब आप कुरान क्यों दे रहे हैं? कहा, मौलाना आपको नहीं मालूम है, मैं अपनी बेटी को इसलिए कुरान दे रहा हूँ ताकि मेरी बेटी और दामाद ये जान जाए सारी दुनिया की जिंदगी एक तरफ, मगर मर्द और औरत अपनी जिंदगी को कामयाब करना चाहते हैं तो कुरान को पढ़ना भी जरूरी है और कुरान के अहकाम पे अमल करना भी जरूरी है। अब दुनिया में कोई ऐसी किताब लाइए जो किताब एक हो, मगर डॉक्टर कहे ये मेरे लिए है, इंजीनियर कहे ये मेरे लिए है, प्रोफेसर कहे ये मेरे लिए है, मगर वाह रे कुरान तेरा जवाब नहीं है। साहब जो सबकी जरूरत बन जाए
जाए उसी किताब को कुरान कहते हैं। आज इंजीनियर कहता है मेरी जरूरत कुरान है, डॉक्टर कहता है मेरी जरूरत कुरान है, प्रोफेसर कहता है मेरी जरूरत कुरान है, खानका में बैठा पीर कहता है मेरी जरूरत कुरान है, मदारिस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे कहते हैं मेरी जरूरत कुरान है, घर में रहने वाली औरतें कहती हैं मेरी जरूरत कुरान है। अरे मैंने देखा कि एक बच्चा अपने बाप की कब्र पे खड़े होकर कुरान पढ़ रहा है। मैंने कहा शहजादे कब्रिस्तान में क्या पढ़ रहे हो? कहा दुनिया में एक ही किताब है कुरान कि अगर जिंदा मुर्दों के लिए पढ़ दे तो जिंदा हिंदुस्तान में कामयाब हो जाए और मुर्दा कब्रिस्तान में कामयाब हो जाए। अब जो कब्रिस्तान वालों की जरूरत बन जाए उसे कुरान कहते हैं, उसे कुरान कहते हैं। मैंने देखा कि सारे लोग पढ़े लिखे ही किताब पढ़ते हैं। एक अनपढ़ और जाहिल आदमी वजू और गुस्ल करने के बाद, सर पे टोपी रखने के बाद, साहब कपड़ा पहनने के बाद कुरान लेकर बैठा है, खुशबू का इंतजाम करके बैठा है, हर वर्क को पलट रहा है, हर वर्क को पलट कर देख रहा है। मैंने कहा साहब आप ये क्या कर रहे हो? आपको तो कुरान पढ़ना नहीं आता। कहा मौलाना मैंने सुना है दुनिया में जितनी किताबें हैं सारी किताबों को पढ़ने के बाद इंसान कामयाब होता है, मगर वाहिद किताब है कुरान, अगर पढ़ना नहीं आता सुन लो कामयाब हो जाओगे, देख लो कामयाब हो जाओगे, मोहब्बत से चूम लो तुम्हारी दुनिया भी हसीन हो जाएगी और आखिरत भी हसीन हो। ऐसी कोई किताब ले आइए जो मुर्दों को भी फायदा दे और जिंदों को भी फायदा दे। ऐसी कोई किताब ले आइए। है इंग्लिश की कोई ऐसी किताब? है तारीख की कोई ऐसी किताब? है हिस्ट्री की ऐसी कोई किताब? है साइंसदानों के पास ऐसी कोई किताब? ऐ मुसलमानों को कुरान तुम्हारे पास है, मगर अफसोस यहूदियों ने सलाहुद्दीन अय्यूबी से कहा अय्यूबी हम मुसलमानों के ईमान को इतना कमजोर कर देंगे कि आजान होगी मगर मुसलमान मस्जिद में जाने को तैयार नहीं होंगे, घर में कुरान होगा मगर लोग पढ़ने को तैयार नहीं होंगे। आज बाप खून के आंसू रो रहा है, आज माँ खून के आंसू रो रही है, लाखों लोग हुजूर की बारगाह में आते हैं, हुजूर बेटा आवारा हो गया है ताबीज लिख दीजिए, हुजूर बेटी आवारा हो गई है ताबीज लिख दीजिए, हुजूर बेटा बहुत कमाता है मगर इस बुढ़ापे में ख्याल नहीं रखता, हुजूर उसे समझा दीजिए, कोई ऐसी दुआ बताइए पढ़ूं तो मेरे बेटे का मेरे ऊपर असर हो जाए। बुरा मत मानिएगा, जब बेटे को पढ़ाना था तो आपने एक बार भी नहीं सोचा कि हम बच्चे को स्कूल में भेजने से पहले कम से कम मदरसे में भी तो भेजे। वो मदरसा अगर जहाँ पर शराब को मिटाया जाता है, जहाँ पे बच्चों को जना से दूर किया जाता है, जहाँ बच्चों को बुराई से दूर किया जाता है, जहाँ बच्चों को साहबे किरदार बनाया जाता है, भूले से हमारी कौम का एक बच्चा मदरसे में आ गया, हमारे आलिम उसे कुरान भी पढ़ाते हैं, साथ में नबी का किरदार भी पढ़ाते हैं। साहब हमारे आलिम अगर कोई एक बच्ची पढ़ने आ गई तो उसे कुरान भी पढ़ाते हैं, साथ में नबी का किरदार भी पढ़ाते हैं। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश होगी, साहब आप चाहते हैं कॉलेज के बच्चे शराबी न बने? क्या आप चाहते हैं कॉलेज के बच्चे जुआरी न बने? क्या आप चाहते हैं स्कूल में जना का बाजार गर्म नहीं हो? क्या आप चाहते हैं आपकी बेटियां इज्जत और आबरू की जिंदगी गुजारे? क्या आप चाहते हैं कि आपका बेटा बड़े होकर एक हाथ में सिगरेट और एक हाथ में पेप्सी कोको कोला न पिए? क्या आप चाहते हैं आपके बच्चे बड़े होकर स्मोकिंग, चर्च, अफीम और गांजा के करीब नहीं जाएं? तो उसकी एक ही सूरत है, उसकी एक ही सूरत है, एक ही सूरत, जामिया वकीलिया तेगिया ज़ियाउल उलूम को मजबूत कीजिए, इसके शोबाजात को बढ़ाइए और कहिए अल्लामा ममनूनुल हक साहब आप इसी में इस्लामिक मॉडल प्ले स्कूल भी नाज़िरा के साथ खोलिए। बच्चे 6 साल के होते हैं तब स्कूल में पढ़ने जाते हैं, 3 साल में स्कूल में खेल कूद के अलावा कुछ नहीं होता, और हर साल हजारों रुपए हर महीना हमारे स्कूलों में बर्बाद होते हैं। सीबीएसई के नाम पर
डीटीएस के नाम पर, इमानुअल के नाम पर, बचपन के नाम पर, प्ले स्कूल के नाम पर आप उन्हीं पैसों को मदारिस में खर्च कीजिए। बेहतरीन 3 कमरा बनवाइए, 3 बच्चों के लिए, 3 बच्चियों के लिए, एक बेहतरीन आलिम, एक बेहतरीन हाफिज और एक बेहतरीन मास्टर, 3 टीचर रखिए बेहतरीन। कहिए अल्लामा ममनूनुल हक साहब 1 से 100 यहीं पढ़ाइए, क से ज्ञा यहीं पढ़ाइए, ए से जेड यहीं पढ़ाइए। हजरत यहीं पर हमारे बच्चों को नूरानी कायदा भी पढ़ाइए, तामीर अदब भी पढ़ाइए, कुरान की भी तालीम दीजिए और ज़बानी तौर पर बच्चों को सरकार की सीरत भी सिखाइए, सैयदा खातूने जन्नत का किरदार भी बताइए। मालूम है जब आपके बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आएंगे तो बच्चों का ज़हन बिल्कुल सादा होता है। जब बच्चे यहाँ पहुँचेंगे हमारा आलिम कहेगा सलाम करने का तरीका ये है। बात जो माँ पीछे स्कूल में लेकर आती है उस माँ के कदम के नीचे जन्नत है। तेरा बाप जो फी भरता है वो तेरी जन्नत का दरवाजा है। बच्चों खाने का तरीका ये है, बच्चों पीने का तरीका ये है, लिबास पहनने का तरीका ये है। अब हमारा आलिम जहाँ सारी चीजें पढ़ाएगा वहीं पर बोर्ड पर हफ्ते में 1-2 दिन तो तकरीर करके भी बच्चों को समझाएगा। सुनो आज मैं वो चीजें बताने वाला हूँ जो सेहत के लिए नुकसानदेह है, जिसे पीने के बाद इंसान मर जाता है, उसका किरदार और करेक्टर बिगड़ जाता है। अब हमारा आलिम शराब की बोतल की तस्वीर बनाएगा और लिखेगा बच्चों ये शराब है और इस्लाम में शराब पीना हराम है। शराब का नुकसान ये है, शराब पीने वाले की अक्ल खत्म हो जाती है। शराबी भूल जाता है अच्छा क्या है बुरा क्या है, शराबी भूल जाता है हलाल क्या है हराम क्या है। इसलिए इस्लाम में शराब पीना भी हराम है, शराब पिलाना भी हराम है। इसलिए कभी जिंदगी में शराब के करीब न जाना। अब वो बच्चा यहाँ से पढ़ने के बाद जब स्कूल में जाएगा, कॉलेज में कदम रखेगा, कोई उसका साथी कहेगा चल आज तेरी बर्थडे पार्टी है, शराब की महफिल सजाते हैं, वो कहेगा ना 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 मैं बचपन में जामिया वकीलिया तेगिया ज़ियाउल उलूम में नर्सरी LKG UKG की तालीम हासिल कर रहा था तो मौलवी साहब ने मदरसे में पढ़ाया था शराब पीना भी हराम है, शराब पिलाना भी हराम है। कहेगा तुझे मेरी दोस्ती का वास्ता, वो कहेगा तू मेरा दोस्त बाद में है और मैं मुस्तफा जाने रहमत का गुलाम पहले हूँ। अब ऐसे बच्चे जब यहाँ से पढ़कर कॉलेज में जाएंगे, स्कूल में जाएंगे, डॉक्टर होंगे मगर MR का बाजार गर्म नहीं होगा, IPS अफसर होंगे मगर रिश्वत का बाजार गर्म नहीं होगा, साहब पढ़ने जाएंगे मगर निगाहों की हिफाजत होगी, जना के इम्कानात कम हो जाएंगे, हमारी बेटियां बाहया हो जाएंगी। इसलिए कि हमारा आलिम उसे साहबे किरदार बना करके यहाँ से भेजेगा। लेकिन हमने तो मिला जुला कर ये समझ लिया है कि स्कूल ही की तालीम में सारी कामयाबी है। तो किसने कहा कि आप स्कूल में मत पढ़ाइए, मगर ये बताइए वहां डिग्रियां पढ़ाई जाती हैं, किरदार नहीं सिखाया जाता। अब 14 साल 15 साल 20 साल हमारे बच्चे बच्चियां स्कूलों में सिर्फ किताब पढ़ते हैं, कभी जिंदगी में किरदार पढ़ते ही नहीं। तब माँ बैठी है बाप बैठा है वो मोबाइल चलाए, चाहे गेम खेले, चाहे किसी को मैसेज करे, चाहे तन्हाई में थोड़ी सी दौलत कमाने के लिए लाइव आ जाए, साहब इससे उसे क्या फर्क पड़ता। इसलिए कि वो जानती ही नहीं है हमारे लिए हलाल क्या है और हराम क्या। तालीम का असल मकसद ये है इंसान जाने हलाल क्या है और हराम क्या है। यही वजह है हुजूर नबी मिल्लत ने डिग्री कॉलेजों का इंतजाम नहीं, मदारिस इस्लामिया का इंतजाम किया। इसलिए कि वो जान रहे हैं जब यहाँ से 9 बच्चे भी अगर एक साथ 90,000 बच्चे मैट्रिक पास कर जाएंगे, जमाने में इनकलाब नहीं आएगा, मगर 9 बच्चे जामिया वकीलिया से हाफिज़े कुरान बन जाएंगे तो 90,000 के मुकाबले में ये 9 बच्चे इनकलाब लाने के लिए काफी है, जमाने के रीति रिवाज को बदलने के लिए काफी है, लोगों
के मिजाज और किरदार को बदलने के लिए काफी है। कल बरोज़े महशर हाफिज़े कुरान को हुक्म होगा, ऐ हाफिज़े कुरान, कुरान पढ़ता जा, जन्नत में चढ़ता जा। हाफिज़े कुरान ठहर जाएगा, कहेगा मौला मैं कुरान पढ़ूं जन्नत में जाऊं, मगर जिन्होंने मेरी तालीम का इंतजाम किया वो कब जाएंगे, जिन्होंने मेरे खाने का इंतजाम किया वो कब जाएंगे, जिन्होंने मेरे पढ़ने का इंतजाम किया वो कब जाएंगे। रब फरमाएगा तू भी जा, और जिन लोगों ने तेरी तालीम का इंतजाम किया उन्हें भी लेकर चला। अल्हम्दुलिल्लाह, अब साहब उन्हें भी लेकर के चला जा। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, आप दुनियावी तालीम के लिए इतने पैसे खर्च करते, बुरा मत मानिएगा। कल बरो ईमानदारी से बताइए, कुरान किसकी किताब है? पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलिए, कुरान किसकी किताब है? अरे बोलिए, अल्लाह की किताब। किसकी किताब है? पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलिए, कुरान किसकी किताब है? अल्लाह की किताब। और इस दौर में अल्लाह की एक ही किताब दुनिया में अभी मौजूद है। तौरेत, इंजील, जबूर सब अपनी जगह है, मगर इस वक्त अगर हुक्म किसी किताब का चल रहा है तो कुरान का चल। तो अल्लाह की किताब कुरान। अब बुरा मत मानिएगा, गुस्साइएगा मत। एक दो बात और बताऊंगा मैं, फिर मेरी गुफ्तगू खत्म होगी। 4:05 हो रहे हैं। एक से दो बात सुनिए, उसे जानना भी जरूरी है, याद रखिएगा। मैं ये बता रहा था कि साहब एक किताब, कल बरोज़े महशर कुरान ने अगर शिकायत कर दी, मौला ये इंग्लिश के लिए, मैथ के लिए, मैं कमेंट नहीं कर रहा हूं, दुनिया की तालीम के लिए ये हर साल लाखों करोड़ों खर्च करते थे, मगर मौला जब मेरी तालीम की बात आती थी तो ये आलिमों से भीख मंगवाते थे। मेरी जब तालीम की बात आती थी तो ये हुफाज़े कराम से भीख मंगवाते थे। ये ज़कात देते थे, फितरा देते थे, चरमे कुर्बानी देते थे, कभी अपने जेब का पैसा मेरी तालीम के लिए खर्च। बोलिए, सीने पे हाथ रखकर आप सोचिए हमारा क्या जवाब होगा। क्या हम कहेंगे कि हम ज़कात दिए थे? क्या हम कहेंगे हम फितरा दिए थे? ज़कात गरीबों का हक है, फितरा गरीबों का हक है, चरमे कुर्बानी गरीबों का हक है, मगर आपने कुरान की तालीम के लिए क्या दिया? क्या दिया? ऐ मेरी कौम के लोगों, इस डूबते नैया को पार लगाइए, कुरान की तालीम को मजबूत कीजिए। कम से कम जिंदगी में यार कुछ नहीं कर सकते तो जहां हम दुनियावी तालीम के लिए 50,000 साल में खर्च कर रहे हैं, कम से कम 2-4 हजार भी तो कुरान की तालीम के लिए खर्च कीजिए। सिर्फ ज़कात फितरा ही लेकर क्यों आते हैं? कुरान से अगर प्यार है तो कभी मदरसे में चुपके से आइए, हुजूर ये 1100 रुपए मेरी माँ के नाम पर लीजिए और किसी हाफिजे कुरान को 10 टाइम खाना खिला दीजिएगा। कसम खुदा की 10 टाइम खाना खिला दीजिएगा। उस पैसे से एक हाफिजे कुरान जो तालिबे इल्म है 10 वक्त खाएगा। कम से कम साहब अगर 10 सूरतें उसने याद कर ली तो इस 10 सूरतों का सवाब पूरी जिंदगी तुम्हारी माँ को कब्र में पहुंचता रहे। सिर्फ मैं 1100 का फायदा बता रहा हूं। आप कभी सोच सकते हैं, लेकिन दाग हुए के मीर हुए, सभी एक ही जुल्फ के असीर हुए। हमने कभी कुरान की तालीम के लिए पैसा खर्च किया ही? यही वजह है आज लोगों की बिल्डिंगें और यूनिवर्सिटियां चमक रही हैं, मगर आज मदारिस इस्लामिया का बुरा हाल। ये तो हुजूर नबीले मिल्लत का फैजान है, कमरे चमक रहे हैं, बिल्डिंगें चमक रही हैं, ये उनका एहसान है। अच्छा ये बताइए, लोग बात करते हैं ना, बुरा मत मानिएगा, और इतने कमीने लोग भी मौजूद हैं जो चैनल सिर्फ इसलिए चलाते हैं कि हमें कहाँ कमेंट करना है। और मैं तो कहता हूं कि भारत को अगर अपराध मुक्त करना है तो सबसे पहले चैनल वालों को भगाना होगा। बुरा मत मानिएगा। खानकाहे हैदरिया कहाँ है?
हसनपुरा में, सिवान में कहा है, सिवान में और हसनपुरा में। अगर हुजूर नबीले मिल्लत चाहते तो वहां 10 बीघा की बहुत बड़ी जमीन खरीदकर अपने मुरीदों से पैसा वसूल कर बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बनाकर अपने बेटे को उसका मालिक बना देते। बोलिए, कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? अरे यार, उनके लिए कोई बड़ी बात थी। मुंबई में करोड़ों मुरीद उनके, बड़े बड़े सेठ, मगर वो जानते थे कि मेरी जिंदगी अपनी औलादों के लिए नहीं, मेरी जिंदगी तो मजहब इस्लाम की तबलीग के लिए है। जिस इलाके को देखा कमजोर है, उसी इलाके में मदरसा कायम कर दिया। जहां देखा कौम को जरूरत है, वहीं पे इदारा कायम कर दिया। साहब याद रखिएगा, आज जो हम जी रहे हैं ना जिस मूड में, साहब ये हुजूर नबीले मिल्लत का फैजान है। इसलिए मैं ये नहीं कहता लाखों खानकाहें हैं, बोलिएगा ना तो लोगों को मिर्ची लग जाती है। और चैनल वाले भी बड़े स्टेटस लगाकर लगाते हैं। इन कमीनों को तो आखिर कोई काम है नहीं, कोई काम नहीं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, असल मोहब्बत यही है कि हम जहां जाएं, ये औलियाए किराम का तरीका है। मुल्क छोड़ दिया इस्लाम की तबलीग के लिए, खानदान छोड़ दिया इस्लाम की तबलीग के लिए। साहब अपना घर बार, अपनी औलादों को छोड़ दी इस्लाम की तबलीग के लिए। यही वजह है हुजूर नबीले मिल्लत ने हसनपुरा में यूनिवर्सिटी, बहुत बड़ा इदारा, बहुत बड़ा मदरसा कायम नहीं किया ताकि मेरी विसाल के बाद कोई ये न कहे कि नबीले मिल्लत तो सारी दौलत लूट कर ले जाकर हसनपुरा में अपने बच्चों के लिए बना दिए, बल्कि उन्होंने आपकी बस्ती में आपके लिए इदारा बना कर दिया। जहां कदम रखा वहीं मस्जिदें बना कर दी, जहां कदम रखा वहीं खानकाहें बना कर दी। इसलिए मैं अपनी कौम की शहजादों से कहूंगा, बताओ आज के बाद कुरान की तालीम के लिए हम ज़कात और फितरा ही देंगे या अपनी जेब की कमाई भी खर्च करेंगे? अरे बोलिए, पूरा मजमा हाथ उठा करके बोलिए, कितने लोग हैं जो कुरान की तालीम के लिए अपने जेब से पैसा खर्च करेंगे? हाथ उठाइए। सारे लोग करेंगे, जरूर कीजिएगा। मैं आपसे अभी नहीं मांगता, काहे मैं चंदा करने के लिए थोड़ी खड़ा हुआ हूँ, नहीं, आपकी ज़हन साजी कर रहा हो। ज़कात फितरा अपनी जगह, मगर जब अल्लाह रिज़्क दे कुछ पैसा कुरान की तालीम के लिए लेकर आ जाइए। आखिरी पैगाम मेरा सुनिए, जो ये दर्द है लोगों का एहसास, बहू बहुत पढ़ी लिखी आ गई, डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेसर है, ससुर से कहती है सुनिए ये घर मेरे शौहर का है, कभी पटना में मत आइएगा, इस पे मेरा हक है, आप जहाँ रहते हैं वहीं रहिएगा। अब साहब सास भी समझती है कि उसका शौहर बनाया है तो वो रहे, हमारा क्या है। बात तो यही है। अरे बोलिए, मर्द भी समझता है कि मैं जो कमा रहा हूँ ये सब मेरी बीवी का है और मेरे बच्चों का है, मगर आका की सिर्फ एक सीरत सुनिए फिर मेरी गुफ्तगू खत्म। अल्लाह अकबर। एक सहाबी रसूल है, मुस्तफा करीम की बारगाह में पहुंचते हैं, अर्ज गुजार होते हैं, या रसूल अल्लाह, मर्द पर पहला हक किसका? मर्द पर पहला हक किसका है? आजकल जो लोग नारा लगाते हैं माई वाइफ माई लाइफ, मेरी बीवी मेरी जिंदगी है, मैं कहता हूँ बेशक हक है, माई वाइफ माई लाइफ, मगर जब बात माँ की आए ना तो हजरत से पैगाम सुनिए, माई वाइफ माई मदर माई हार्ट, मेरी माँ सिर्फ जिंदगी नहीं, मेरी माँ तो मेरा दिल है, मेरा कलेजा है, मेरा जिगर है। बीवी के बगैर जिंदगी गुजर सकती है, मगर माँ की दुआओं के बगैर मेरी जिंदगी नहीं गुजर सकती। अब सुनिए इस्लाम ने क्या कहा। नौजवान है, आका की बारगाह में पहुंचा है, अर्ज गुजार होता है, या रसूल अल्लाह, मर्द पर पहला हक किसका? बड़ी जो पढ़ी लिखी औरतें हैं और नौजवान, मैं कमा रहा हूँ मेरा और मेरा शौहर कमा रहा मेरा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं मर्द पर पहला हक उसकी माँ का है। किसका है? पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले किसका है, और जोर से बोले किसका है? माँ का। ठहर गए, फिर पूछा आका जी फिर किसका? कहा माँ का। आहा हा हा। कहा आका जी फिर किसका? तीसरी बार
एक बार की बात नहीं, तीसरी बार आका जी फिर किसका कहा माँ का, कहा ठहर गए, कहा आका जी फिर किसका, कहा तुम्हारे बाप का। हम बरेली शरीफ को यूं ही मरकज़ अहले सुन्नत नहीं कहते। आला हजरत से पूछा गया, हुजूर मर्द कमाए तो क्या करे, तो जवाब में इस हदीस का तर्जमा ही लिख दिया। लिखते हैं कि मर्द 100 रुपए कमाए तो 75 माँ को दे दे और 25 बाप को दे दे, इसलिए कि आका ने 3 बार माँ की मोहब्बत का जिक्र किया है और 1 बार बाप की मोहब्बत का जिक्र किया, 1 बार बाप की मोहब्बत का जिक्र किया है। अल्लाह अल्लाह पूछा गया, हुजूर माँ का रुतबा बड़ा है या बाप का? आला हजरत फरमाते हैं मोहब्बत माँ से ज्यादा करो और अदब बाप का ज्यादा करो। अल्लाह अल्लाह, ये बूढ़े माँ बाप क्यों मिले हैं आपको? तो अल्लाह के नबी हैं, मिंबर पे चढ़ रहे हैं, फरमाते हैं गुब्बार आलूद हो उसकी नाक, खाक आलूद हो उसकी नाक, जिसने बुढ़ापे में माँ बाप को पाया और उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल न कर सके। नबी ने फरमाया माँ बाप इसलिए मिले ताकि बुढ़ापे में उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल करो। अब याद रखिएगा, आज हम स्कूल में बच्चों को बताते हैं क्लास टीचर आए तो खड़े हो जाना, बच्चे सीख गए। जलसों में हम बताते हैं बड़ा आलिम पीर साहब आए खड़े हो जाना, खड़े हो जाते हैं। आका ने भी अम्मा हलीमा के लिए खड़े होकर बताया कि जब माँ बाप भी आए तो खड़े हो जाना, ये तुम्हारे सरकार की सुन्नत है। आए मेरी कौम के शहजादों, आज के जलसे से पैगाम लेकर के जाओ, तुम्हारी कमाई में पहला हक तुम्हारी माँ का है, फिर तुम्हारे बाप का, फिर बीवी और बच्चों का। इसलिए कमाना तो सबसे पहले माँ की खिदमत करना, फिर वालिद की खिदमत करना, फिर बीवी बच्चों की खिदमत करना। शायरों को देते हैं सुभान अल्लाह, नकीबों को देते हैं सुभान अल्लाह, खतीबों को देते हैं सुभान अल्लाह, पीराने एजाम से मुसाफा करते हैं सुभान अल्लाह। घर जाइए कमाइए तो कुछ पैसा माँ की आंचल में भी डाल दीजिए ताकि उसकी दुआओं से आपकी जिंदगी कामयाब हो जाए। रात की तन्हाई में कभी चुपके से अपने बूढ़े बाप का जेब भी देख लीजिए, कहीं मेरे बाप का जेब खाली तो नहीं है, कहीं सुबह को चाय की होटल में मोहताज तो नहीं हो जाएगा। तो अपने बाप के जेब में भी कुछ पैसे चुपके से रख दीजिए। माँ बाप जब पैसे का मुतालबा कर दे, बहाने न बनाइए। जब हमें जरूरत होती थी तो मेरा बाप कर्ज ला कर देता था, हम कमा कर अपने बाप की खिदमत करें, माँ की खिदमत करें। सारी दुनिया हमारी कमाई खाकर सो जाती है, मगर रात की तन्हाई में कोई हमारे लिए दुआ करता है तो हमारी माँ करती है, हमारा बाप करता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सारी दुनिया की खुशियां एक तरफ और माँ बाप की खुशी एक तरफ। जब तक तुम्हारे माँ बाप खुश नहीं होंगे, अल्लाह उसके रसूल भी तुमसे खुश नहीं होंगे। इसलिए दिल्ली रहो, मुंबई रहो, कलकत्ता रहो, सऊदी रहो, कमाओ तो सबसे पहले अपनी माँ की खिदमत करो। किसकी खिदमत करो? कितने नौजवान हैं जो आज के बाद कमाएंगे तो सबसे पहले अपनी माँ की खिदमत करेंगे? सारे नौजवान करेंगे? सुभान अल्लाह। यही मदारिस इस्लामिया की तालीम है। पेशानियों को सजदों से सजाइए, माँ बाप की खिदमत कीजिए, नमाज रोजे की पाबंदी कीजिए, हलाल चीजों से करीब होइए, हराम चीजों से दूर होइए। मदारिस इस्लामिया को मजबूत कीजिए ताकि हमारी औलादे बड़े होकर बदकिरदार नहीं बने, साहिब किरदार बने। कुरान ने कहा हल यस्तविल लजीना यालमून वल्लजीना ला यालमून।